दो गरीब दोस्तों ने अपने थैलों में रखा अनाज आपस में बदल लिया। एक दोस्त ने अपने थैले में आधा थैला राख देकर आधा थैला अखरोट ले लिया। वह जल्दी से घर पहुंचा और अपनी पत्नी से अखरोट को एक बड़े बर्तन में रखने को कहा, लेकिन जब उसके बच्चे ने अखरोट तोड़ा तो पता चला कि वह अखरोट नहीं बल्कि मिट्टी थी। यह देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और उसे गुस्सा आया कि उसका दोस्त उसे धोखा दिया। वह गुस्से में लकड़ी का डंडा लेकर अपने दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। दूसरा दोस्त जो दूर रहता था घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बताया कि उसने आधा थैला मिट्टी देकर आधा थैला चावल लिया है। बच्चे खुशी से चम्मच ले आए और पत्नी ने चावल को बर्तन में डालने को कहा ताकि खाना बनाया जा सके, लेकिन जब थैला खोला तो उसमें चावल की जगह राख थी। पूरा परिवार हैरान रह गया। आदमी भी गुस्से में बाहर निकला, यह सोचकर कि उसका दोस्त उसे धोखा दिया। वह भी एक लकड़ी का डंडा लेकर अपने दोस्त से हिसाब चुकाने निकला। दोनों दोस्त उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने अनाज की अदला बदली की थी। दोनों एक दूसरे को डराने के लिए लकड़ी के डंडे लिए हुए थे। तभी एक मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरकर टूट गया और एक दोस्त को हंसी आ गई। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद उन्होंने साथ मिलकर काम तलाशने का फैसला किया। जल्द ही एक अमीर जमींदार ने उन्हें 3 दिन के लिए काम पर रख लिया और बदले में दोनों को सोने की एक एक थाली दी। लेकिन दोनों दोस्तों की लालच फिर जाग गई। सफेद कपड़े वाले ने बताया कि जमींदार का सोना रखने वाला गड्ढा रात में बिना पहरे के रहता है। दोनों ने मिलकर रात में उस गड्ढे से सोना चुराने की फैसला किया। दोनों ने अपनी बेल्ट को जोड़कर एक रस्सी बनाई और एक दोस्त को गड्ढे में उतारा। उसने सोना एक थैले में भरा। ऊपर खड़े सफेद कपड़े वाले ने थैला खींच लिया, लेकिन हरे कपड़े वाले को शक था कि उसका दोस्त उसे धोखा देगा, इसलिए उसने खुद को भी थैले में डाल लिया। जैसा उसने सोचा, सफेद कपड़े वाला थैला लेकर भाग गया। जंगल में पहुंचे तो हरे कपड़े वाले ने बाहर निकलकर उसे डांटा। फिर उसने सुझाव दिया कि दोनों थोड़ा आराम कर लें। सफेद कपड़े वाला सो गया, ये सोचकर कि उसका दोस्त उसे माफ कर चुका है, लेकिन हरे कपड़े वाले ने मौका देखकर सोना लेकर भागने की योजना बनाई। सफेद कपड़े वाला जागा तो उसने एक पेड़ की डाल को हथियार बनाया और पैंट के धागे को कोड़ा बनाकर गाय की आवाज निकालने लगा। हरे कपड़े वाले को लगा कि कोई गाय लेकर आ रहा है और वह सोचने लगा कि यह उसके लिए अच्छा मौका है, लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसका दोस्त ही था। सफेद कपड़े वाले ने कहा कि दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए सोना बराबर बांटकर घर चलें। दोनों थक चुके थे, इसलिए आराम करने लगे। जब सफेद कपड़े वाला सो गया, हरे कपड़े वाले ने उसके सिर के नीचे पत्थर रखा और सोना लेकर घर भाग गया। उसने अपनी पत्नी को सोना एक पेटी में रखने और उसे जमीन में दफनाने को कहा ताकि लोग सोचें कि वह मर गया। उसकी पत्नी ने उसे हल्की मिट्टी से ढक दिया और घर जाकर रोने का नाटक करने लगी। हरे कपड़े वाला जागा और अपने दोस्त के घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी को रोते देखकर उसे शक हुआ। उसने पत्नी से फावड़ा मांगा और कहा कि वह अपने दोस्त की कब्र को ठीक करना चाहता है। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने मिट्टी खोदी और अपने दोस्त को जीवित पाया। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। आखिर में दोनों दोस्त समझ गए कि वे एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकते।